दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। आज हम इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि संयुक्त राष्ट्र की वो जो महासभा कहें, सामान्य सभा कहें, वो चल रही, ठीक है। आज से आप जिसको देखेंगे शायद वो समाप्त हो गई होगी, लेकिन वो चली और दुनिया भर के जो देशों के मुखिया थे उसमें गए और हमारे मुखिया उसमें नहीं गए। आमतौर पे ये देखा जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री बहाना ढूंढते हैं विदेश घूमने का, बाहर जाके अपने जयकारा बुलाने का, लोग इकट्ठा करें अपने इंडियन डायस्पोरा के और भीड़ इकट्ठी हो और मोदी मोदी का नारा लगे और उनको जो है उस चीज का आनंद आता है। लेकिन पता नहीं क्यों इस बार नहीं गए। और खैर हमको लगता है कि अच्छा हुआ इस बार नहीं गए, क्योंकि अगर जाते तो वहां उनकी वो भी मौजूद होते और उनकी मौजूदगी में ट्रंप एक बार फिर से जो अभी कह चुका है कह देता कि मैंने 7 युद्ध रुकवाए, है ना, और मुझे टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही पढ़ लूंगा, ये भी कह देते। और सीज फायर मैंने करवाया, नोबेल प्राइज मुझे चाहिए, क्योंकि ये सब बोल तो चुके हैं। अगर मोदी साहब होते तब भी बोल देते, तो तब महाराज फिर जो है वो यूनिवर्सल बेइज्जती हो जाती। तो अच्छा हुआ नहीं गए। लेकिन खैर इस बारे में थोड़ा अगर सीरियस नोट पे बात करना चाहे तो हमने आज राजेश ठाकर साहब को हमारे साथ आमंत्रित किया हुआ। उनका सबसे पहले स्वागत करने राजेश जी, थैंक यू वेरी मच, आप आए। तो मैं तो इस एंगल से भी देख रहा था कि अच्छा हुआ नहीं गए। अगर जाते तो ये तो वहां तो कोई मतलब इनकी जो है कोई मतलब शर्म उनकी रखने वाला था नहीं कि भाई ये आए हैं तो ना बोले, ये तो फिर भी बोल देते। ये तो सबको मतलब मैक्रोन ने जब कहा कि हम फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो इसके खिलाफ हूं, बात बीच में रोक के कह दिया। तो ये तो एक ऐसा आदमी है जो कि जो बाइडेन की तस्वीर की जगह एक तरह की वो जो रोबो पेन होती है, ऑटोमेटिक पेन, उसकी तस्वीर लगाता है, राष्ट्रपति जितनी फोटो लगती है उसमें। तो ये तो इस तरह का आदमी है। तो क्या लगता है अच्छा ही हुआ नहीं गए? कैसे देखते हैं आप? देखिए, ट्रंप है जो भारत की राजनीति में जो विदेशक कहे जाते थे राजनारायण जी वो भूमिका में है। और हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने भी अपनी जो विदेश नीति है उसको जिस प्रकार से बनाए, तो दोनों जो है अपने देश के प्रति बहुत गंभीर हो किसी विषय पर, और वो संवाद के अंदर जो है उसकी गंभीरता दिखे। ऐसा एक तरफ से जो है ट्रंप है जो बार बार धमका रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि ये मैंने करवाया है, इसे धमकी देकर करवाया है। दूसरी तरफ मोदी साहब है जो देश में तो ये कहते हैं कि मैं अकेला सब पर भारी, लेकिन जब ट्रंप उन पर भारी हो जाते हैं तो वो खामोश हो जाते हैं। हमारे दर्शकों को ये लगता होगा कि मयूर भाई और राजेश भाई ट्रंप के पीछे पड़ गए हैं। बहुत देश के अंदर बहुत सारी समस्या है, बिहार का इलेक्शन है, कि ट्रंप की बात क्यों करें, इसलिए बात की जा रही है। हमसे ट्रंप से कोई लेना देना नहीं। वो क्या स्टेटमेंट करते हैं, वो स्टेटमेंट सही है गलत है हम इसमें पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन वहां से जो भी बातें उठती हैं, जो स्टेटमेंट आते हैं, जो स्टेप लिए जाते हैं, उसका 140 करोड़ के बड़े देश का प्रधानमंत्री अगर जवाब न दे और उसमें सिर्फ खामोशी मिले आपको, तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल जो हमारी छवि है वो भारत की कमजोर साबित होती। आप देखिए जिसके लिए भी ट्रंप ने कुछ भी कहा हो, वो छोटा देश हो भले ही, लेकिन उसने जो है उस बात का जवाब दिया है और कहा है कि भाई ये आप जो कह रहे हैं वो गलत हो। वो टैरिफ का मामला हो या किसी देश की जो है इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर दखल अंदाजी करने का ट्रंप का मामला हो, सभी जगह से जो है उनको जवाब दिया गया है। एक भारत एक ऐसा देश है जिसमें 42 बार, अब तो मुझे लगता है कि ये सेंचुरी मार कर रुकेंगे। 42 बार जो है वो एक आदमी कह रहा है कि भाई हमने ही युद्ध रुकवाया है, हमने ट्रेड की धमकी देकर युद्ध रुकवाया है, और वो युद्ध रुकवाया है। जो 7 और युद्ध की बात की उसके अंदर फिर से भारत का युद्ध जो है वो उन्होंने शामिल कर दिया और कहा तो मुझे नोबेल मिलना चाहिए, इतने दावे के बावजूद। और
और इनकी जो प्रवक्ता हैं कैरोलिन लेविट, उन्होंने तो आधिकारिक बयान दे दिया कि इनको अब मिलना चाहिए, और भी कुछ लोगों ने बोल दिया फिर वहां पे। जी जी जी। तो ट्रम्प साहब जो है वो ये बार बार कह रहे हैं, ठीक है हम उनको विदूषक बोल दे, हम उसको गंभीर नेता न कहे अमेरिका का, लेकिन उस बयानबाजी का भारत से जवाब मिलना चाहिए। और प्रोटोकॉल ये है कि कोई देश का प्रेसिडेंट अगर कोई बात करता है तो उसका जवाब दूसरे देश का प्रेसिडेंट जो है वो ही देता है। अगर विदेश मंत्री की बात हो तो उस स्तर पर वहां पर जवाब दिया जाता है। लेकिन जब ट्रम्प साहब ये बात कर रहे हैं और जी उसका जवाब नरेंद्र मोदी की तरफ से एक शब्द में नहीं मिल रहा, एक जी सिंपल सेंटेंस कि भाई भारत जो है वो अंतरराष्ट्रीय मामलों के अंदर द्विपक्षीय जो है वो मंत्रणा पर हमारी पॉलिसी रही है, वो कश्मीर हो, पाकिस्तान का मामला हो या और कोई मामला हो। तो जी जो सीज फायर हुआ है इसमें किसी भी तीसरी जो शक्ति है उसका हस्तक्षेप नहीं है। ये दोनों देशों ने मिलकर जो है ये बात करी। ये जवाब नहीं मिलता तो ऑटोमेटिकली लोग ट्रंप पर भरोसा करने लगते हैं कि भाई इतनी बार ये आदमी कह रहा है और सामने से कोई नहीं बोल रहा, तो हो सकता है कि ट्रंप सही कह रहे हैं। दूसरी चीज, जो टैरिफ वाला मामला हुआ जी वो भी सीज फायर से ही जुड़ा हुआ था। वो जी ऑपरेशन सिंदूर के बाद युद्ध रुकवाया, उसका जो है स्वीकारोक्ति वो हम नकार तो नहीं रहे लेकिन उसको मान भी नहीं रहे, तो वो भी एक गुस्सा है उसमें। और उस जी गुस्से के परिणाम में उन्होंने पहले टैरिफ डाला, फिर जो है हमको दबाव डाला कि भाई आप रसिया से ऑयल मत खरीदे। आपने ये भी नहीं कहा कि भाई हम जहां चाहे वहां से व्यापार कर सकते हैं, हम स्वतंत्र देश है, अमेरिका पर जी निर्भर देश तो है नहीं। तो देश के अंदर आत्मनिर्भर का नारा और जी विदेश नीति के अंदर ट्रंप पर निर्भर, तो जी उसका भी जवाब नहीं दिया गया किसी भी स्तर पर। और जो आपने अभी अभी कहा वो बात मजाक में कही थी ट्रंप ने, लेकिन देखिए ये व्यक्तिगत हमला भी था। जब वो बोलते हैं वो टेलीप्रॉम्प्टर टेक्निकल वजह से अगर बंद हो जाता है जी और ट्रंप ये कहते हैं कि कोई बात नहीं टेलीप्रॉम्प्टर के बिना भी मैं बात कर सकता हूं, तो ये किस पर इशारा है, दुनिया के किस नेता के ऊपर इशारा है वो सारे लोग जानते हैं। बिल्कुल तो देश पर तो नीतियों पर तो वो हमला करते ही हैं, लेकिन साथ साथ जिनको दोस्त बता रहे हैं उसका इंटरनेशनल फोरम के अंदर मजाक भी बना रहे हैं। और उसके बावजूद भी भारत की तरफ से जो है वो साइलेंट है, कोई जवाब नहीं बिल्कुल दिया जाता। बहुत बोलने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो सुबह से हाँ शाम तक जो है वो रेडियो पर बोलते हैं, टीवी पर बोलते हैं, जनसभाओं में बोलते हैं, संसद में लंबे लंबे भाषण जो है वो कर जाते हैं, लेकिन ट्रंप के सामने या अमेरिका के सामने दो शब्द नहीं निकल रहे हैं। ये जो स्थिति खड़ी हुई है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी को कमजोर नहीं जी बता रही, की छवि जो है जी वो कमजोर दिख रही है। वो दिख रहा है कि अमेरिका जो है वो इनको दुश्मन थे चाइना उसके पास दौड़ा रहा है, कभी जो है वो दूसरे देशों के पास दौड़ा रहा है, दोस्त बदलने के लिए जो है हम मजबूर हो रहे हैं। तो ये सारी जो स्थिति है तो एक पिक्चर ऐसा खड़ा हो रहा है कि ट्रंप साहब जो है, आपने कहा ना कि अमेरिका नहीं गए तो अच्छा हुआ, हाँ मैंने पहले भी एक बार उदाहरण दिया हुआ है। स्कूल में जी किसी बच्चे का रैगिंग होता है तो वो बोलता है कि नहीं मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, तो शायद बिल्कुल जो है प्रधानमंत्री को इस बात का पता होगा कि ये आदमी वहां पर बुलाकर जो है वो मेरी बेइज्जती कर देगा, तो तो मैं वो नहीं मैं गए। वो अच्छा, दिखाना चाहता हूँ, मैं वो दिखाना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दे तो। वो मैंने रखा है कहीं सवाल के, ये वाला है, ये देखिए, ये बोले। Making this speech without, and I don't mind making this speech without a teleprompter because the teleprompter is not working. I feel very happy to be up here with you nevertheless, and that way you speak more from the heart. I can only say और भाई साहब सब हंसे भी, ये तो सुन वो के सब हंसे भी। हाँ, तो उन्होंने जो है वो हाजिर हो या ना हो बेइज्जती करना करना जो है ठान लिया है। दूसरा उनकी जो लैंग्वेज है
उस लैंग्वेज पर भी ऐतराज करना चाहिए कि मैं आप पर इतना टैरिफ ठोक दूंगा। वो तो गब्बर सिंह की तरह कि बच्चों को सुला दो वरना गब्बर आ जाएगा, तो मैं गोबर आ आपको जाए। इतना टैरिफ जो है वो डाल दूंगा कि आपका सर चकरा जाएगा। तो ये भाषा जो है, उस भाषा पर भी हमें ऐतराज करना चाहिए। हमें ये भी कहना चाहिए कि अमेरिका को भारत के बिना नहीं चलेगा और भारत को अरे अमेरिका के बिना नहीं चलेगा। हमारे तो दो दो महान मंत्रीगण में से सदस्य जो हैं, दो सदस्य वो तो है ही है वहां पे। हाँ, वो गोयल साहब हैं देखिए, और जयशंकर देखिए साहब हमने हैं, तो जब पिछली वो डिबेट भी। करी थी। अच्छा, वो बीच बचाव तो सर एएनआई करता नजर आ रहा है, इनको हम कहीं देख नहीं पा रहे। एएनआई जबरदस्ती बुलवाने की कोशिश की मेलोनी से, जेलेंस्की से। जेलेंस्की से, कि भाई देखिए हमारे तारणहार तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हमारे ये जो नग गए हैं वो कुछ कर नहीं, तो क्या कर रहे हैं वहां पे, ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए देखिए हमने जब पिछली डिबेट की थी तो वहां से जो है वो दलाल आए थे यहाँ पर बातचीत करने के लिए अमेरिका की, और हाँ हमारी मीडिया ने 2-3 दिन की वो बातचीत के बाद ये चलाया था कि अब अमेरिका जो है वो टैरिफ को घटाएगा, अमेरिका हाँ। उसमें मान गया है। वो सारी चीजें हुई थी और उसके जो है इससे की तरह से ही जो है पीयूष गोयल साहब और ये लोग अमेरिका में गए हुए हैं। वो जी जब अमेरिका में है, वो कह रहे हैं कि हम टैरिफ पर पॉजिटिव बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसी वक्त अमेरिका का प्रेसिडेंट इस प्रकार की बात करता है। अमेरिका का जो है, तो प्रेसिडेंट जो कहता है वही ऑथेंटिक जो है वो माना जाएगा कि उनका भारत के प्रति रवैया क्या है। तो वो एक तरफ से धमकियां दे रहा है, दूसरी तरफ से पीयूष गोयल साहब जो नरेंद्र मोदी नहीं बोल सकते, पीयूष गोयल साहब वहां जाकर क्या भारत का पक्ष रखते होंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जिसको बहुत सशक्त प्रधानमंत्री माना जाता है और पूरा विश्व जो है वो ऐसे प्रेजेंट किया गया है कि पूरे विश्व जी। के वो गुरु है, फोन पर जो है युद्ध रुकवा देते हैं। तो भाई एक फोन करिए, उठाइए और टैरिफ को रुकवा देना था, रुकवा दीजिए। आप नहीं रुकवा पाए। आपने तो दावा ये किया था हमने यूक्रेन को बताकर जो है युद्ध रुकवा दिया। ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि आप यूक्रेन को जो है फंडिंग कर रहे हो। तो और कौन दो देश का नाम दिया, एक चाइना का नाम दिया और इंडिया का। हाँ, और चाइना और इंडिया का रिलेशनशिप कैसी है सारी दुनिया जानती है। यहाँ पर चाइना के नाम पर जो है वो पॉलिटिक्स होता है। दूसरी तरफ से अमेरिका ये कहने की कोशिश कर रहा है कि चाइना और इंडिया दोनों की मिली भगत है और वो जो है वो यूक्रेन को जो है वो फंडिंग कर रहे हैं। तो ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये दोनों साथ साथ में हैं। तो उससे रसिया को भी वो उकसा रहे हैं। तो हमारे रसिया के साथ जो रिलेशन है, अभी अभी जाके आए हूँ चीन और रसिया के प्रेसिडेंट को मिलकर, बहुत सारे फोटो भी वहां से आए। तो उस रिलेशनशिप में जो है वो डेंट लगाने की कोशिश जो स्टेटमेंट से करी है, उसका जवाब भी हमारे तरफ से नहीं दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो कहीं ना कहीं ये डर किस बात का है? क्या अदानी साहब का वो केस जो है वो लटका के रखा है, डर उस बात का है, या कोई और चीज है जिससे जो है हम जवाब देने से जो है बच रहे हैं या जवाब देने से कतरा रहे हैं? ये जो स्थिति है, वो स्थिति कमजोर पक्ष जो है वो हिंदुस्तान का रख रही है। और इसीलिए हमें अमेरिका से कोई, देखिए नॉन एनआरआई को वहां का एक मिनिस्टर नॉन रिलायबल इंडियन कह देता है, गैर जिम्मेदाराना भारतीय। एनआरआई की डेफिनेशन इस प्रकार से करता है, उसके बावजूद भी हम जवाब नहीं दे रहे जी। हम तो नहीं दे रहे, चलो समझा जाए। उनका जो वो बहुत ही बड़बोला एक वो सेनेटर है, वो हनुमान जी की जो मूर्ति लगी उस पर भी बहुत भव्य टिप्पणी उसने कर दी वहां पे। कोई तो देखिए, तो और एक तरफ शशि थरूर ये कह रहे हैं कि हमारे इंडियन डायस्पोरा की ओर से हमारे देश को लेकर उतनी कोई बढ़िया लॉबिंग नहीं की गई अब तक। अगर बोले की गई होती तो आज शायद ये हाल हमको ना देखने होते। तो ये मतलब क्यों गए यहाँ पे? सिर्फ मोदी मोदी करने गए? क्या करने गए ये लोग जो वहां रहते हैं वहां जाके? नहीं, वो जो लोग मोदी मोदी कर हर इस जगह पर आ जाते हैं, वो जो है वो रोने लगते हैं मोदी के नाम पर, मोदी को भगवान बताते हैं, वो लोग भी मोदी के पक्ष में खड़े नहीं हो पा रहे। वो नहीं कह रहे हैं कि हमारे जो भगवान है उसको आप इस प्रकार से धमकाओ मत, हम अभी जिंदा है, भले हमारा भगवान कुछ नहीं बोल रहा है,
हमारा भगवान डरता होगा, हम आपसे नहीं डरते। हमारे कारण जो है अमेरिका की इकोनॉमी है। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं ना कि अमेरिकन इकोनॉमी जो है इंडियंस के भरोसे, तो भाई हमारे वजह से किसी ने जो है वो प्रेसिडेंट हाउस के सामने खड़े होकर सिर्फ पोस्टर लेकर भी जो है उसका विरोध नहीं किया कि भाई आप भारत के प्रधानमंत्री के बारे या इंडिया के बारे में जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। और जिन जिन लोगों ने, देखिए विश्व हिंदू परिषद का भी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी जो है वो अमेरिकन जो है संगठन है, तो हनुमान जी पर प्रतिक्रिया वहां पर भी नहीं दी गई कि भाई आप हमारे जो है धर्म और हमारे भगवान है उसके ऊपर क्यों है इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं। उनको नॉन रिलायबल इंडियन बोला जा रहा है कि भाई गैर जिम्मेदाराना लोग है यहाँ पर। H1B वीजा के ऊपर आप देखिए 88 लाख रुपीस जो है वो डाल दिया गया, यानी कि आपकी जरूरत नहीं है। देखिए पहले उन्होंने प्रतीकात्मक ये किया कि जो इलीगल घुसे थे उनको, हाँ आप करें, कंटिन्यू करें, उसके बाद चलाएंगे ये। तो उनको जो है वो हथकड़ी पहना के यहाँ पर फेंक दिया गया। तो ये बताया गया कि भाई इलीगल जो भी आएगा हम उसका ये असर करेंगे। फिर जो लीगल गए हुए हैं वो भी किस प्रकार से जो है वो प्रताड़ित किया जा सकता है। तो H1B वीजा वाली बात कर दी। अब हमारा मीडिया ये बता रहा है कि भाई देखिए उसके बाद तो जो है मोदी जी ने वहां पर दबाव डाला, तो अब नए जो लोग जाने वाले हैं उसके ऊपर ये जो है वो जुर्माना, यानी कि अब लीगल तरीके से भी जो जाने वाले लोग हैं उसको मना कर रहा है अमेरिका। तो भारतीयों की जरूरत नहीं है, ना तो अब मेरे दोस्त की जरूरत है, न जो है मुझे सरकार बनाने के लिए आपकी अब की बार ट्रम्प सरकार वाली कैनवासिंग की जरूरत है, न भारतीयों की जरूरत है। इस प्रकार की एक नफरत भरी जो है पॉलिसी ट्रम्प ने अपनाई हुई है, उसके बावजूद भी वहां पर जाकर सेनेट में बैठे हुए लोग, वहां पर जाकर मेयर बने हुए लोग, वहां पर जो पॉलिटिकली अपना प्रभाव डालने वाले एक भी आदमी ने हिंदुस्तान का पक्ष रखा हो तो मयूर भाई मुझे बताइए, किसी ने नहीं रखा। नहीं, तो वो सही बात है। आप मार्केटिंग के हिस्से बनकर जो है वो मोदी 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 कर रहे हैं। मोदी जी को जब जरूरत है आपकी तब तो आप जो है वहां पर खामोश, तब तो जो है अमेरिका जो कह रहा है उसके आधार पर अपनी जो आजीविका है, अपना जो धंधा रोजगार है, अपना जो भविष्य है उसकी चिंता कर रहे हैं, मोदी जी की चिंता नहीं कर रहे। तो ना अब तो मजे की बात ये भी हो रही है, अब तो इनको सरकार के भी, मेरे ख्याल से किसका बयान था, मैंने सुना था, मैं नाम भूल गया अभी, सरकार में से ही शायद किसी ने कहा कि भाई हम तो चाहते हैं कि आप सब लोग वापस आ जाओ, यहाँ पे आप काम करो। अभी किसी ने कहा, मैं उनका नाम भूल गया, मैं कौन है वो, शायद पीके मिश्रा है, मैं देख लूं, शायद पता नहीं मुझे, शायद वो है या कौन है, लेकिन किसी ने कहा तो सही। अरे भाई आपकी एम्बेसी बंद कर दो अमेरिकन। पीके मिश्रा जी ने क्या कहा है ये शायद अगर देख लो एक बार ये, हाँ ये जो है एनकरेजिंग इंडियंस वर्किंग अब्रॉड टू रिटर्न कंट्री, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम मोदी। देखिए अब तो ये कह रहे हैं भाई, सरकार कह रही है आपको, वो उधर मोदी मोदी कर रहे हो, इधर आके करो। है ना। तो इंडियन टेक एंड इंफ्रा का अकाउंट है, वहां से इसको ट्वीट किया गया है और लिखा है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट एनकरेजिंग इंडियंस वर्किंग अब्रॉड टू रिटर्न टू द कंट्री। और कौन कह रहा है, किसका हवाला देके बात की जा रही है भाई, ये की जा रही है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्रधानमंत्री मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट। बिल्कुल। तो आओ भाई, आओ वापस आओ, इधर आओ, आधे फुट गड्ढे वाले रोड रास्ते पे चलिए, है ना। और भी बहुत कुछ है यहाँ, आपको वो आनंद मिलेगा जो आपको शायद अमेरिका में कभी नहीं मिले। इधर आइए और फिर आपने अवसर, मयूर भाई आपने अवसर दिए नहीं, तभी ये लोग जो है वो अवसर ढूंढने के लिए अमेरिका गए थे। आप उनको बुला रहे हैं, आप गारंटी दे पाते हो कि आप वहां पर जितना पैसा कमा रहे हो या जिस स्टेटस पर आप हो, वही स्टेटस, वही पैसा, वही जो है एटमॉस्फेयर, वही इंफ्रास्ट्रक्चर हम हिंदुस्तान के अंदर देंगे। जाने वाले लोगों को पता था। ठाकर साहब, ये सरकार के इस आमंत्रण पर तो हमको अलग से एक बार बात करनी पड़ेगी, इस पर बहुत सी बातें हैं। ये जो है, मतलब मैं इसलिए कह रहा था कि ये कह रहे हैं, इस तरह की नौबत आ गई है अभी,
ऐसे में ट्रंप एक बार फिर से यूएन की जो बैठक हुई संयुक्त राष्ट्रों की, उसमें उनको बोलने के लिए सिर्फ 15 मिनट का टाइम था, 55 मिनट बोला वो आदमी, किसी की सुनता नहीं है। और वहां भी उसने ये बोल दिया, क्या बोला, ये बोल दिया। एक सेकंड में lost on both. इनकी आवाज में खोलता हूँ। The only question now is how many more lives will be needlessly lost on both sides. China and India are the primary funders of the ongoing war by continuing to purchase Russian oil. अब खुलेआम कह रहा है कि चाइना और भारत जो है वो यूक्रेन रशियन वॉर के स्पॉन्सर हैं एक तरह से, मतलब हम फंड कर रहे हैं। फंड कर, देखिए अच्छा आप तो अमेरिका, ठाकर साहब अच्छा ही हुआ कि ये नहीं गए, जाते तो बैठे बैठे सुनते और फिर हा कर देते, और तो क्या कर सकते हैं। और फिर वो नेहरू वाला हिंदी चीनी बाई बाई वाला नारा भी नहीं चला पाता, क्योंकि वो तो ट्रंप ने खुद ने चला दिया कि आप क्या कर रहे हो। एक तरफ चाइना जो है उसको आप देश में गाली देते हो, दूसरी तरफ चाइना के साथ मिलकर जो है ये यूक्रेन का साथ दे रहे। देखिए हमने ना ईमानदारी से इजराइल का साथ दिया, न जो है हमने ईमानदारी के साथ यूक्रेन का साथ दिया, ना हम ईमानदारी के साथ नेपाल के साथ रह पाए, ना ईमानदारी के साथ बांग्लादेश के साथ रह पाए। हमने जो है हमारा जो रवैया है आपने सर, तो वो ये सुनाना बहुत बहुत सही जिक्र किया भाई। वहां वो यूनुस साहब और शरीफ मिल रहे हैं वहां पे, उनकी आंखें भी मिल रही है, उनकी बातचीतें भी हो रही है। पाकिस्तान का शाहबाज शरीफ और इनका मोहम्मद यूनुस साहब बांग्लादेश के, वो द्विपक्षीय वार्ताएं हो रही है। और फिर मोहम्मद यूनुस साहब का उनका वहां पे इंटरव्यू बाकायदा जो है मीडिया वगैरह में हो रहा है, पैनल में हो रहा है, ये सब हो रहा है। और क्या कह रहे हैं पता है आपको, मैं सुनाता हूँ सर वो क्या कहते हैं। अभी कहा थे, ये आपने बहुत अच्छा जिक्र किया, ये वरना निकल जाता दिमाग से तो फिर रह जाता, ये सुनना बहुत जरूरी है। मोहम्मद यूनुस ने ये कह दिया, सर सुन ले, ये है to go through Bangladesh, you can invest in Bangladesh, Bangladeshis can invest in your territory, and anybody. That's what the whole idea of the SARC. So if we can't do the whole SARC, then we can have a mini SARC of our own in a business deal, not political or any formal treaty or something. You need it. Nepal has to access ocean because all these goods and services coming back and forth need the access to the ocean. And in the process, all of us benefit from that. So I said, we think about the regional economy. So this is what we should be doing. We have problems with India right now because they didn't like what the students have done. They're hosting Hasina, who's the former prime minister, who created all this problem and killed the young people. And that creates a lot of tension between India and Bangladesh. Also, lots of fake news coming from the other side, making all kinds of propaganda that this is a very bad thing. This is an Islamist movement, and these are the Talibans who took over Bangladesh and so on. They have been trained in. They even say I'm a Taliban too. So I'm a Taliban. I don't have the beard. I just left it home. So, but they go and make this propaganda all the time. So I have to show my face. Look, this is the guy, the chief Taliban here. So this is how it works. So anyway, this is a real thing. And we said, look, we don't have to do it. We are SARC is a family of very close family members. So we don't have to. The whole idea of SARC was born in Bangladesh. Bangladesh is the one. अब बताइए, वो आदमी वहां पे लाइव लाइट लूट रहा है ना, और कह भी रहा है कि भाई प्रोपोगंडास फैलाए जा रहे हैं, झूठी खबरें फैलाई जा रही हमारी ओर से, मतलब भारत की ओर से ये कह रहे, और कह रहे कि हमारे यहाँ जो युवाओं ने एक बदलाव लाया वो भारत को पसंद नहीं है। और भी कह रहे हैं कि युवाओं का जो है वो कत्ल करने वाली शेख हसीना को जो है वो होस्ट कर रहे हैं भारत के लोग। तो और कहते हैं कि सार्क का आइडिया ही हमने पैदा किया और उसमें अब वो बिलीव नहीं कर रहे हैं। देखिए, धक्के मार मार कर पाकिस्तान के तरफ हमारी एक ऐसी पॉलिसी बनी कि लोगों को भेजा गया
कि बिल्कुल। भाई पाकिस्तान कैसे मजबूत होगा, इस प्रकार की नीति रही। और वो सऊदी वाला जो डील हो गया उसके साथ में, आप देखिए हिंदुस्तान घिरा हुआ है सारी सरहदों से। अब लद्दाख के अंदर जो चीजें हो रही है, आप देखिए कि अरुणाचल प्रदेश में जो हो रहा है, जो मणिपुर के अंदर हो रहा है, बांग्ला आप अगर पॉलिटिकली नैरेटिव उठाते हो पश्चिम बंगाल के अंदर के बांग्लादेशी वाला मुद्दा, तो वो भी जो है, तो जितने भी स्ट्रेटेजिकल हमारे ऐसे स्टेट है जिसमें बहुत शांति होनी चाहिए, जहां पर डेवलपमेंट होना चाहिए, जहां आर्थिक समृद्धि होनी चाहिए, जिसके कारण जो है हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा जो है वो बनी रहे, वो सारी जगह पर जो है इनके प्रोपेगेंडा ने या उनके पॉलिटिकल नैरेटिव ने जो है नुकसान कर दिया है। तो तो ये चीज है, और वही चीज जो है उसका फायदा अभी अमेरिका भी उठा रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन चाइना भी उसका फायदा उठा रहा है। जैसे बिल्कुल। अमेरिका कह रहा है कि H1B वीजा जो है उस पर उन्होंने जो है फीस बढ़ा दी, चाइना ने जो है गेट खोल दिए कि भाई आइए आप, हम आपको जो है वो वीजा जो है उसका सरलीकरण करते हैं, आपको इनवाइट करते हैं, आप यहाँ पर आकर डॉक्टर बनिए, यहाँ पर आकर जो है वो धंधा कीजिए। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो है आप एक देश से निकलकर दूसरे देश पर निर्भर रहने की कोशिश कर रहे हैं, और एक ऐसे देश के प्रति आपको मजबूरन जाना पड़ रहा है जिस पर बिल्कुल आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं तो बिल्कुल। समझता हूं कि पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक हमारे लिए चाइना है, क्योंकि बिल्कुल। पाकिस्तान तो दिखता है कि ये दुश्मन है हमारा, बिल्कुल। लेकिन चाइना जो है वो मित्र बनकर आपके साथ कब धोखा कर देगा, क्योंकि वो तो पाकिस्तान का भी दोस्त है, तो पाकिस्तान का कोई दोस्त है तो आपका मित्र कैसे हो सकता है। लेकिन आपकी जो है आर्थिक मजबूरी है। अभी अभी जीएसटी का जो डिबेट हुआ था उसमें स्वदेशी स्वदेशी बात हुई थी, 3-4 जो है वो आर्थिक निष्णात वहां पर बैठे हुए थे, तो मैंने उनको, वो नाराज हो गए। मैंने इतना बताया कि देखिए मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, इकोनॉमी जो है वो मेरा फंडा नहीं है, मैं उस पर ज्ञानी नहीं हूँ। तो मैं एक सामान्य नागरिक के रूप में आप सारे लोगों से ये समझना चाहता हूं कि जब जीएसटी लगा था रात को 12 बजे और जो है फटाके छोड़े गए थे, उस वक्त डिबेट में जब बैठा था, आप ही की तरह आर्थिक निष्णात लोग, कोई चैम्बर का प्रेसिडेंट था, कोई चार्टर्ड अकाउंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, सारे लोग जो है उस जीएसटी का फायदा गिना रहे थे। आज जब घटा है तो अभी आप लोग वही कह रहे हैं, उसका मतलब या तो आप उस वक्त सही थे या इस वक्त सही है। मुझे ये पता नहीं चलता है कि जीएसटी के इतने स्लैब और इतना जीएसटी था और वो अभी घट रहा है, तो आप उस वक्त भी ये कहते थे कि हमारा जीडीपी मजबूत होगा, हमारे अर्थतंत्र के अंदर जो है वो लिक्विडिटी बढ़ेगी, हमारा अर्थतंत्र, रोजगारी उससे उत्पन्न होगी। वही सारी चीजें आज भी मुझे बता रहे हो, तो आप कहिए कि 8 साल पहले जब मेरे साथ आप डिबेट में बैठे तो लोगों को गुमराह कर रहे थे या आप कर रहे हैं, वो सारे लोग हमसे नाराज हो गए। तो स्थिति यही है कि ट्रंप के साथ दोस्ती, तो हिंदुस्तान में वाहवाही देखिए, ये तो बिजली दौड़ रही है। और अब जो है दुश्मनी, हाँ अब जो दुश्मनी, तो बोले ट्रंप बर्बाद हो जाएगा, अमेरिका बर्बाद हो जाए, टैरिफ से क्या होगा, तो टैरिफ से अमेरिका का नुकसान होगा, H1B वीजा जो है उसको रोक दिया तो किसका नुकसान होगा, तो उसमें भी अमेरिका का नुकसान होगा। अरे भाई इतने भारतीय वहां पर सक्षम है कि अमेरिका की जो है वो इकोनॉमी पर जो है वो प्रभाव डाल रहे हैं, तो वो सक्षम लोगों को तो हिंदुस्तान में होना चाहिए। पीके मिश्रा साहब सही कह रहे हैं, आप अगर सच्चे देशभक्त हैं तो मोदी जी अभी मुश्किल में हैं और अमेरिकन प्रेसिडेंट की वजह से मुश्किल में है, छोड़ दीजिए, बर्बाद कर दिए उसके अर्थतंत्र को, और जो है वो पैर पकड़ने पर मजबूर कर दिए ट्रंप को। कह दीजिए कि हम मोदी जी जो है हमारे नेता है और हम उनका साथ देने के लिए वहां जा रहे हैं, जितने हमारा जितना भी पैसा या इन्वेस्टमेंट है वो पूरा लेकर जो है वो हम हिंदुस्तान में चले जाए। देखिए यहाँ पर तो सोने का सूरज जो है उग जाएगा। वो जो कौन बता रहा था, रवि किशन साहब बता रहे थे 100 रुपए की चीज 50 की हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि 5 रुपए की हो जाती, वो सारे लोग वापस आ जाओ तो वापस आ जाना चाहिए। देखिए जब देश में संघर्ष करना था, बहुत 140 करोड़ लोग इस देश में रह रहे हैं ना मयूर भाई, मैं भी रह रहा हूँ, आप भी रह रहे हैं, आपको मौके मिले नहीं मिले, आपने जो है पत्थर पर लात मारकर मौके तराशे, आप अपने घर का जो है वो सारी चीजें संभाल रहे हैं और आराम से अच्छे से जी रहे हैं। आपको संघर्ष करना था जब देश में रहकर, आपने नहीं किया, आप पैसे की तलाश में चले गए विदेश में,
अब विदेश से लात पड़ रही है, उसके बावजूद भी वहां पर पड़ा रहना है और मोदी जी का साथ नहीं देना है, ये कैसे हो सकता है? मैं पीके मिश्रा साहब के साथ में हूँ, उनको जो है वो हवाई जहाज, मैं बस देख के गदगद होना चाहते हैं ये लोग, बस देख के रोना एक चाहते हैं। एक साथ हजारों भारतीय अमेरिका छोड़ के जो है, यहाँ रोज आप कैसा दृश्य आपके अलग होगा। से व्यवस्था बना दी जाएगी आपको, आइए ना तो रोज दिखेंगे मोदी जी आपको। क्या अरे बात है? पूरा विश्व देखेगा, देखो भारत की ताकत, पूरा अमेरिका को खाली कर दिया, मोटेल वहां पर बंद हो गई, होटल वहां पर बंद हो गई, डॉक्टर्स तो सारे इंडिया के हैं जो वहां पर इलाज कर रहे हैं, तो वहां लोग जो है बीमारी से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, ये ताकत दिखानी चाहिए। टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भी हमारे बंदे हैं। भाई ये जो भक्त बता रहे हैं उसमें तो ऐसा है कि अमेरिका के लोगों का कोई योगदान ही नहीं है, जो भारत के लोग हैं उसी की वजह से सब चीजें चल रही है। वो डॉलर भी अभी जो मजबूत है, भाई रुपया को मजबूत कीजिए, आ जाइए वापिस आप। लेकिन देखिए जैसा नेता होता है उसका फॉलोअर ऐसा ही होता है, वो फर्जी तो भक्त भी फर्जी, दोनों मौका परस्त। जब मौका मिलेगा तो मोदी मोदी करेंगे, अगर मौका नहीं है तो ट्रम्प ट्रम्प करेंगे। तो ये हमारी विदेश नीति की स्थिति है। अब देखते जाइए, हर रोज जो है ह्यूमिलिएट करते जाएंगे ये ट्रम्प साहब, और हमारी तरफ से जवाब उनको जो देना चाहिए वो जवाब नहीं मिलेगा। अभी टैरिफ के अंदर आप देखिए कितनी कंडीशन अप्लाई होती है, कितनी शर्तें, बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो बैकडोर के अंदर, जो धीरे धीरे देश को पता चलेगा। डील होगा तो उस डील के अंदर कितना समाधान हम करते हैं, कितना कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्योंकि हमारा अपर हैंड है नहीं। अगर अपर हैंड होता, अगर ट्रंप पर हम दबाव डाले ये स्थिति में होते। आप याद कीजिए पोखरण के अंदर जब परमाणु जो प्रयोग किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, और जब हमारे ऊपर प्रतिबंध डाल दिया था अमेरिका ने, तो वाजपेयी जी ने कह दिया था उसके कोई फर्क, और 2 साल के अंदर स्थिति ये बनी हमारे कंज्यूमर मार्केट के हिसाब से, तो उनको अपने आप उसको विड्रॉल करना पड़ा। तो आप जब तक रिएक्ट नहीं करते तब तक आप जो है दबे हुए मालूम होंगे। जब तक आप दबे हुए मालूम होंगे, एक बार देखिए मोदी साहब जो है एक गला जो है अपना साफ करके कह दे ट्रम्प साहब बहुत हो गया, मैं इंतजार में था कि कब ये चुप होते हैं, लेकिन आपने 40-42 बार कह दिया है, तो देखिए मैं भी भारत का लाल हूं, जैसे यहाँ पर सभा में कहते हैं ना, तो मैं भी भारत का लाल हूं, बिना टेलीप्रॉम्प्टर आपको जो है वो सावधान कर रहा हूं। अब अगर अगली बार अगर बोल दिया आपने कि मैंने भारत का इसका युद्ध रुकवाया है, तो फिर देखिए फिर दोस्ती वोस्ती सब जो है वो बाढ़ में गई, हम आपको देख लेंगे। ये देखिए हीरो बनने का मौका है, मोदी जी के लिए हीरो बनने का मौका है। उम्मीद करते हैं कि उनका 42 बार बोला हुआ जितने भी स्टेटमेंट है सारे जो उस पर पानी फेर जाएगा। एक बार मोदी साहब अगर ये कह दे बस अब खामोश, शत्रुघ्न सिन्हा की स्टाइल में तो मुझे लगता है कि बिहार का चुनाव तो वो जीत ही जाएंगे। चलिए आज इसी नोट पर इस बातचीत को विराम देंगे। हमने तय किया है कि आधा घंटे से ऊपर आपका समय नहीं लेंगे सबका, तो हम मिलेंगे दूसरे मुद्दे पर, लेकिन दूसरे वीडियो में। आज अब यहाँ बस इतना ही है। ठाकर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, और सभी दर्शकों की जो हमारे साथ जुड़े इस बातचीत में। आप सबसे गुजारिश रहती है भाई कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब किया कीजिए और अपने आसपास के लोगों से करवाया कीजिए। आपसे बस इतनी आपसे हमारी उम्मीद रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।